दोस्त, शेर हो या गिरगिट जानवर दोनों है, बस फर्क इतना है गिरगिट रंग बदलता है, शेर इतिहास बदलता है। वो मैटर आप पे निर्भर करता है, आप शेर बनना चाहेंगे या गिरगिट। वैसे मैं बताता हूँ, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो कभी एक लक्ष्य नहीं डिसाइड करता। जिस प्रकार गिरगिट हर रोज हर सेकंड नए नए रंग बदलता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो लोग हैं वो हर समय हर सेकंड अपना जो एम है, अपना जो गोल है, अपनी जो अचीवनेस है वो बदलते हैं। मैटर वो नहीं करता कि आपका एम क्या है, मैटर वो करता है कि आप अपने एम के प्रति क्या निर्धारित कर रहे हैं। क्या मतलब, बहुत लोगों को देखा, सबसे बड़ी कमी होती है इस जिंदगी में, सबसे बड़ी कमी है लोगों की कि अगर उनसे आज पूछो भाई आज तुम क्या करना, कहो कहते हैं भाई आज हम साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। भाई नहीं, मैं बीटेक करूंगा, बीटेक करके बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग में जाऊँ। नहीं भाई, मैं फौज में करना चाहूँगा। अबे दोस्त, जब जैसे ही मैंने पहले तुमको बता दिया था कि शेर और गिरगिट जानवर दोनों, बस फर्क इतना है कि गिरगिट रंग बदलता है, शेर इतिहास बदलता है। सीधी है मेरे दोस्त, अगर आप लक्ष्य बदलेंगे तो आप गिरगिट की श्रेणी में आते हैं। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, शेर इतिहास बदलता है। अगर आप लक्ष्य बदल रहे हैं तो गिरगिट की श्रेणी में आ रहे हैं। और गिरगिट की सीधी बात है मेरे दोस्त, अगर कहीं सड़क से आप जा रहे हो, अगर बीच में गिरगिट आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? अपना जूता उतार के उसके ऊपर फेंक देते हैं, जूते से उसको भगा देते हैं, क्योंकि वो रंग बदल रहा है। उसकी ज़िंदगी कोई एम ही नहीं, तो उसकी कौन कदर करेगा? जब तुम्हारी ज़िंदगी कोई गोल, एम, अचीवनेस नहीं है तो तुम्हारा कौन कदर करेगा? और वहीं से अगर शेर जाता है तो लोग क्या करते हैं? अरे हट जा रे, हट जा, बापू आ रहा है, हट जा हट जा हट जा। लोग छुप जाते हैं। बापू को पहले रास्ता दो, बापू को निकलने दो। बापू बीच में खड़ा तो लोग छुपे रहेंगे, तब तक लोग हट नहीं सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर बापू बनना है तो बापू के लक्ष्य को अपनाना होगा, बापू की तरीके काम करना होगा। लक्ष्य कोई भी, सीधी बात है मेरे दोस्त, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा, और इस दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है बाटा, काम तो दोनों का एक, लोहे का काम है, एक चप्पल का काम है। मैटर वो नहीं करता आपका काम क्या है। पहली बात तो मेरे दोस्त, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप डिसाइड करते हैं। मैटर वो करता है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। आप गिरगिट के तरीके मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य बदलते, लक्ष्य को रोज बदल रहे हैं तब मेहनत कर रहे हैं, या एक लक्ष्य पाके उस पर जी जान सब कुछ लगाए दे रहे हैं। सीधा निकल के आता है मेरे दोस्त, अगर आप लक्ष्य बदल रहे हैं तो जूते खा रहे हैं। अगर आप लक्ष्य आगे आगे जिस प्रकार लक्ष्य बदल रहे हैं उस प्रकार जूते खाते जा रहे हैं। और जब लक्ष्य बदलते बदलते आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप तब भी जूते खाएंगे। तो मैटर वही है कि लक्ष्य को एक रखो, एम एक रखो। साला जिंदगी में आप डिसाइड करने में एक दिन का समय ना लो, एक हफ्ते का समय ना लो, एक महीने का समय लो, लेकिन जो पा लो उसके लिए साला ऐसा कुछ कर दो कि ये समझ लो कि जब तक वो मिल नहीं गया तब तक मेरा चैन वैन सब उजड़ा, बिल्कुल खत्म, सब कुछ है नहीं जिंदगी में। ये समझो कि जब तक सीढ़ी तक, उस लाइन तक पहुंच ना जाऊं तब तक मैं कुछ करूंगा ही नहीं। बिल्कुल डिसाइड कर लो, एक नंबर का बिल्कुल। और हाँ, जो लोग ये बोलते हैं अबे भाई वो लेजेंड बन गया, भाई उसके पास बहुत पैसा है, वो लेजेंड बन गया। एक बात बताओ पहले, क्या वो जब वो पैदा हुआ था उसका लेजेंड बन के पैदा हुआ था? तुम लल्लू बन के पैदा हुए थे तभी तुम लल्लू हो। वो लेजेंड बन के पैदा हुआ था, वो लेजेंड है। लेजेंड कोई एक दिन में नहीं बनता। लेजेंड, जिस प्रकार लेजेंड में ही लेजेंड है, तो पहली बात लेजेंड प्रतिदिन मेहनत करो। प्रतिदिन मेहनत करने वाला लेजेंड बनता है। शॉर्टकट वाले हमेशा लल्लू रह जाते हैं, आपको सीधा बता दें। अब वो आपके ऊपर मैटर करता है कि लल्लू बनना है लेजेंड, शेर बनना है गिरगिट, वो आपके ऊपर मैटर करता है। आप कुछ भी बनिए लेकिन कुछ तो बनिए, और वो आपके ऊपर चॉइस करना है। और लोग बोलते हैं ना, अबे भाई अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अमीर बनने के लिए, अरे हाय रामा इतनी मेहनत कैसे कर पाऊंगा। एक बात बताओ, जो लोग बोलते हैं अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करती, चलो मैं मानता हूँ कि अमीर बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती, तो क्या गरीबी में जीना आसान है? गरीबी में जीना आसान है? फिर बोलते हैं अबे भाई मैं गरीब हूँ, तभी वो हमारे सब लोग जूता मारते हैं। भाई तो जूता खाने के काबिल काम ही कर रहा है, क्या मतलब बनता है? तुम बोलते हो कि अमीर बनना बहुत कठिन है, अमीर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ना करो मेहनत, जूते खा लो। डिसाइड आपको करना है, सीधी बात, डिसाइड आपको करना है। एक तरफ डिसाइड, एक तरफ नॉन डिसाइड। शेर, एक तरफ गिरगिट, एक तरफ चूहा, एक तरफ बिल्ली, कुछ भी ले लो। इस दुनिया में पैदा हुई, ये दुनिया बहुत दिन से चल रही है। अगर चाहे आप जिसको उठा लेना, अगर कोई एक दिन में लेजेंड बन गया हो, एक दिन में महान बन गया हो, एक दिन में साइंटिस्ट बन गया हो, तो हमको एक बार बता कर देना। कोई लेजेंड कुछ भी ले लो, कोई भी एक दिन में नहीं बन जाता। और लक्ष्य ऐसा रखो जो आप डिसाइड कर पाओ। लक्ष्य एक होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए रोज अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो, पॉइंट बाय पॉइंट लक्ष्य डिसाइड करो। और ऐसा पॉइंट ऐसा ना बनाओ कि आज मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाऊँ, ये कोई लक्ष्य नहीं हुआ, ये कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वो बनाओ जहाँ तक तुम शाम तक पहुँच जाओ।
बिल्कुल कुछ करो या अन्यथा ना करो, कुल मिलाकर तुम आपको वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है, बस बात खत्म। और एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, बहुत फेमस सेंटेंस है, अरे लाला लाला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सही कहते हो दोस्त। जो टाटा और जो बाटा वाले जो कंपनी आज इतना बड़ा बिजनेस करें, टाटा के पास 148 घंटे और बाटा वाले के पास लगभग 450 घंटे का समय होता था। ये जो बहाना है ना, ये आप या तो आप अपने आप से सीधा बोल दो कि मुझे करना ही नहीं है, नहीं तो ये बहाना बिल्कुल न मारो। चाहे जिस महान को उठा लो उसके पास भी 24 घंटे थे और तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। बस बात वो पड़ती है कि आप अपने 24 घंटा को किस तरह स्पेंड करते हैं और उन्होंने अपने 24 घंटा किस तरह स्पेंड किया, तो आज वो इस जगह पे हैं और आप इसी जगह पे हैं।